हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं बहुत अच्छा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे, चाहे आप सीए फाउंडेशन में हो, चाहे सीएमए फाउंडेशन में हो, चाहे 11 में हो, चाहे 12 में हो। ये चैप्टर नंबर 1 है जो इकोनॉमिक्स का बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 आपको इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन के बारे में बताएगा। तो चलो आओ मिल करके साथ में समझते हैं, सीखते हैं। सो द वर्ड इकोनॉमिक्स कम्स फ्रॉम, कहां से आया है? तो सबसे पहले इकोनॉमिक वर्ड कहां से आया, ध्यान से देखिए, ग्रीक वर्ड से आया है। ठीक है, इकोनॉमिक्स वर्ड कहां से आया है? कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ग्रीक में इसको क्या बोलते हैं? इकोनोमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इकोनोमिया बोलते हैं। ठीक है, इसको दो पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड कर लिया है। तो पहला पार्ट में हमारा क्या है? ओकोस। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब होता है हाउस होल्ड। उसके बाद है नोमोस। मोमोस नहीं दोस्तों, नोमोस। इसका मतलब होता है मैनेजमेंट ऑफ लॉ। क्या होता है? मैनेजमेंट ऑफ लॉ। ठीक है, तो आप लोगों ने ये चीज जरूर समझ लिया। इकोनॉमिक्स वर्ड कहां से आया है? इकोनॉमिक्स वर्ड आया है ग्रीक लैंग्वेज, जिसका मतलब होता है इकोनोमिया, जो कि दो पार्ट में डिवाइड है। ओकोस जिसका मतलब होता है हाउस होल्ड, दूसरा का वर्ड का मतलब होता है नोमोस। मोमोस नहीं, नोमोस। और नोमोस का मतलब होता है मैनेजमेंट और लॉ। मैनेजमेंट और लॉ, ध्यान से सुनिएगा। सो ओरिजिनली इकोनॉमिक्स मेंट द मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड अफेयर्स। तो इकोनॉमिक्स जो होता है मैनेजमेंट करता है किसका? हाउस होल्ड अफेयर्स का। चलो आगे बढ़ते हैं। मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल, बिजनेस एंड गवर्नमेंट यूज लिमिटेड रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई देयर अनलिमिटेड वांट्स। सो दोस्तों, आप लोगों ने यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। इकोनॉमिक्स वर्ड आया है इकोनोमिया से, जिसका मतलब होता है मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। मीनिंग आपने समझ लिया। इकोनॉमिक्स स्टडी ऑफ हाउ पीपल, बिजनेस एंड गवर्नमेंट यूज लिमिटेड रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई देयर अनलिमिटेड वांट्स। आप लोग को पता होना चाहिए हमारा वांट्स अनलिमिटेड होता है, लेकिन अपने पास रिसोर्सेज लिमिटेड होता है। तो चाहे फर्म हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे पीपल हो, चाहे इंडिविजुअल पर्सन हो, अपने अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ उसको कैसे सेटिस्फाई किया जाता है, इसी को बोलते हैं मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। इन सिंपल वर्ड ध्यान से सुनिएगा। वी ऑल want many things like food, clothes, mobile, travel and luxury। ये हमारे लिए क्या है? ये हमारा want है। फूड, क्लोथ्स, फोन, ट्रैवल, लग्जरी, ये सब हमारे लिए want है। वी हैव लिमिटेड मनी, टाइम एंड रिसोर्सेज। अपने पास लेकिन लिमिटेड रिसोर्सेज है, टाइम हो, पैसा हो। सो वी मस्ट मेक चॉइस अबाउट व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट टू कंज्यूम एंड हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्सेज। ध्यान से समझिएगा दोस्तों। अपने पास चॉइस होता है, किस चीज का चॉइस होता है? व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करे, क्या कंज्यूम करे, और हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, कहां पे रिसोर्सेज को लगाए। मतलब क्या बनाए, क्या कंज्यूम करे, और रिसोर्सेज को कहां लगाए, इसी को हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक्स। सिंपल लैंग्वेज में इकोनॉमिक्स का मीनिंग। चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। इकोनॉमिक्स वर्ड कहां से आया है? इकोनोमिया, ग्रीक लैंग्वेज से है, जिसका मतलब होता है इकोनोमिया, जिसका मतलब होता है मैनेजमेंट और लॉ। मैनेजमेंट और लॉ ऑफ हाउस होल्ड। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको समझना है तो ध्यान से सुनिएगा। पीपल, बिजनेस और गवर्नमेंट अपने वांट को सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन हमारा वांट क्या होता है? अनलिमिटेड। लेकिन रिसोर्सेज अपने पास क्या होता है? लिमिटेड। तो अपने ने कंक्लूजन निकाले, हाउ टू प्रोड्यूस, क्या बनाना है, क्या कंज्यूम करना है, और रिसोर्सेस को कहाँ लगाना है। इन सिंपल लैंग्वेज में इकोनॉमिक्स का मतलब यही होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इकोनॉमिक्स में एक आया क्लासिकल पीरियड। क्या आया? क्लासिकल पीरियड। कब आया? 18th सेंचुरी में क्लासिकल पीरियड आया। इकोनॉमिक्स बिकम अ सेपरेट सब्जेक्ट इन 18th सेंचुरी। इकोनॉमिक्स मतलब अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था नहीं, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र सब्जेक्ट एक 18th सेंचुरी में एक अलग सेपरेट सब्जेक्ट बना दिया गया। एडम स्मिथ आए 1723 से 1790 में। उन्होंने एक बुक लिखा जिन्हें हम लोग फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से भी जानते हैं, पापा ऑफ इकोनॉमिक्स। पब्लिश एक किताब लिखा उन्होंने, जिस किताब का नाम था, ध्यान से सुनिएगा और गौर से देखिएगा, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, इस किताब का नाम था। ठीक है, he defined economics as the science of wealth। उन्होंने इकोनॉमिक्स को बताया साइंस ऑफ वेल्थ।
स्टडिंग हाउ अ नेशन बिकम वेल्दी। उन्होंने बात किया हमारा नेशन, हमारा देश, हमारा नेशन कैसे वेल्दी बनाया जाए। 18th सेंचुरी में क्लासिकल पीरियड आया, इकोनॉमिक्स को एक अलग सब्जेक्ट दे दिया गया। एडम स्मिथ आए 1723 से लेकर 1790 में उन्होंने एक बुक लिखा, उस बुक का नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। उन्होंने बोला इकोनॉमिक्स एक साइंस है, इकोनॉमिक्स एज द साइंस ऑफ वेल्थ, साइंस है वेल्थ का। उन्होंने बताया हाउ अ नेशन बिकम वेल्दी, हमारा नेशन कैसे वेल्दी बनेगा। डन। उसके बाद आया अपना न्यू क्लासिकल पीरियड, 19th सेंचुरी में आया न्यू क्लासिकल पीरियड। उसमें आया एल्फ्रेड मार्शल। उन्होंने बताया इकोनॉमिक्स बियॉन्ड वेल्थ से, बियॉन्ड वेल्थ से मतलब वेल्थ से कई गुना ज्यादा है। आगे बढ़िए। ही डिफाइंड इकोनॉमिक्स एज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन ऑर्डिनरी बिजनेस इन लाइफ, फोकसिंग ऑन ह्यूमन वेलफेयर नॉट जस्ट मनी। उन्होंने बात किया वेलफेयर के ऊपर, ह्यूमन वेलफेयर के ऊपर बात किया उन्होंने, ना कि मनी के ऊपर बात किया है। उन्होंने वेल्थ के ऊपर बात नहीं किया, उन्होंने ह्यूमन वेलफेयर के ऊपर बात किया है। ठीक है। मॉडर्न सेंचुरी 20th सेंचुरी में स्टार्ट हो गया। लियोन रॉबिन्सन 1932 में गेव द फेमस डेफिनेशन दिया उन्होंने, इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडी ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशन बिटवीन अनलिमिटेड वंस एंड स्केयर मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूज। ये लियोन रॉबिन्सन ने बताया है मॉडर्न सेंचुरी में, 20th सेंचुरी में अनलिमिटेड वंस, बट अपने पास रिसोर्सेस सिर्फ कम होता है। अपना वंस अनलिमिटेड होता है लेकिन रिसोर्सेस बहुत कम होता है। रिसोर्सेस लिमिटेड को हम लोग स्केर्स के नाम से भी जानते हैं, तो अपने अल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं उसको। मॉडर्न इकोनॉमिक्स ऑल्सो स्टडीज ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट का बात किया, ग्लोबल ट्रेड का बात किया है। ठीक है। चलिए, जितना भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया फटाफट क्विक देखिए, कितना अच्छा नोट्स बना हुआ है। आप लोग अगर इसको तसल्ली से देख लेंगे तो बहुत अच्छे से आप लोग को समझ आ जाएगा। देखिए, इकोनॉमिक कहां से आया, ग्रीक ओरिजिन से आया, जिसका मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। इकोनॉमिक वर्ड ग्रीक वर्ड से आया जिसका मतलब होता है इकोनॉमिया, उसका मतलब होता है मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। 1776 में इकोनॉमिक्स को बताया साइंस ऑफ वेल्थ एडम स्मिथ में, जिन्हें हम लोग फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। एल्फ्रेड मार्शल 1890 में आया, उन्होंने बताया इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ वेल्थ फेयर है। लियोन रॉबिन्स 1932 में आया, उन्होंने बताया साइंस ऑफ स्कैरसिटी, साइंस ऑफ स्कैरसिटी एंड चॉइस का बात किया। मॉडर्न इकोनॉमिक्स जो थे उन्होंने बताया रिसोर्सेज, वांट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का बात किया है। ये होता है अपना इकोनॉमिक्स का क्विक रिवीजन चैप्टर नंबर 1 का, जो कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इकोनॉमिक्स का। सीखते रहिए, समझते रहिए, क्योंकि सीखना बन तो जीतना बन। थैंक यू सो मच गाइस।